बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज हम बना रहे हैं वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी बेसन की खंडवियाँ। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। जब आपको कुछ समझ ना आए, घर में गोश्त भी ना हो, सब्ज़ी भी ना हो, तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन और हमने मेजरिंग कप से लिया है, तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर यानी कि कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रहे हैं हम सॉल्ट और इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून भर के योगर्ट यानी कि दही। थोड़ी-सी इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, 2 टेबलस्पून के करीब हमने स्लाइस की हुई अनियन डाल दी है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी और अब हम अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी किस्म के कोई लम्प्स ना रहें, तो मैं इसको विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे 1 कप पानी इसमें हम और डाल रहे हैं, तो हमने इसमें 2 कप तकरीबन पानी ऐड कर दिया है। पानी ज़्यादा मत डालिएगा वरना आप जब इसको कुक करेंगे तो बहुत देर लगेगी इसको पकाने में और अच्छी-सी खंडवियाँ भी नहीं बनेंगी। तो हम इतना ही पानी डालेंगे 2 कप। तो मैंने इस तरह के कप से मेजर करके 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको कुक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और अब हम इसमें अपने इस बैटर को डाल लें। तो नीचे जो मसाला बैठ गया उसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से और हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे उस वक्त तक कि जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। तो हमने फ्लेम बिल्कुल हल्का किया हुआ है, तो ख़्याल रखिएगा कि ये नीचे से जले नहीं, कंटिन्यूसली इसको हम चलाते हुए कुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बेसन है वो बहुत अच्छे से थिक होना शुरू हो चुका है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ये कुक होगा ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और एक हल्की-सी डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इसको हम कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेसन है खंडवियों का बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए। तो हमने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया था तो इतना नीचे से लगा नहीं, लेकिन आप कोई और पैन यूज़ करें तो उसका ख़्याल रखिएगा, ये नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया एक पैन जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। तो आप कोई भी पैन या ट्रे में इसको सेट कर सकते हैं। तो अब हम इस बेसन को, इस मिक्सचर को अपने पैन में सेट कर देंगे बहुत अच्छे से और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। या चाहे अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख के सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। जैसे ही ये सेट होगा तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको सेट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको सेट कर दिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ और अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया आधा कप ऑयल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 अनियन बहुत बारीक स्लाइस में कट की हुई। अनियन ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे और इसको हम गोल्डन करके इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इस पे कलर आना शुरू हो चुका है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी ऑयल से और इसको हम थोड़ा-सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ ऑयल से। तो देखिए मैंने अनियन को निकाल लिया, इसको ठंडा करके मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब बाकी जो ऑयल हमारा है उसी में हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा और फिर जैसे ही इसमें क्रैकर होगा, हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरा और मेथी दाना हल्का-सा क्रैकर हो गया है। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिए रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर,
साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। तो आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम मसाले को भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 200 ग्राम दही, जिसको हमने फेंट लिया था। अब दही डाल के हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, दही डाल दिया हमने इसको और मसाले को बहुत अच्छे से हम भून रहे हैं। तो देखें यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा हमारा मसाला भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हमने जो ब्राउन प्याज़ की थी उसको पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे। फिर देखें हम यहाँ पर थोड़ा-सा इसको भून रहे हैं प्याज़ को और उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से कुक हो जाए और सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएँ बहुत अच्छे से। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है हमारा। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपनी खंडवियों को देखेंगे कि वो सेट हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रही हूँ साइड में और अब हम खंडवियाँ देख लेते हैं अपनी। तो यहाँ पर देखिए हमारी खंडवियाँ भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसके साइज़ जो छोटा-बड़ा जितना भी साइज़ को रखना है आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर में कट कर रही हूँ। छोटे साइज़ के हम पीस बनाएँगे इसके। तो देखें कितनी ईज़िली ये कट रही हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सेट हुई हैं। कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेट हुई हैं, एकदम से परफेक्ट बनी हैं। इसी तरह से हम सारी चीज़ें मोल्ड से सारी खंडवियाँ निकाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बन के तैयार हुई हैं। तो बहुत ईज़ी सी सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी खंडवियाँ रेडी हो गई हैं। मैंने इसको मोल्ड से निकाल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए सारी हमारी तैयार हो गई हैं। एक जैसे हमने पीस किए स्लाइस में। तो बस अब हम मसाले में इसको डाल के 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इस मसाले में खंडवियों को डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। बहुत आराम से पक जाएँगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बहुत ईज़िली ये बनी है और बिल्कुल ज़बरदस्त सी बाज़ लोगों की होती है कि वो मसाले में डालते ही एकदम से घुल जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ईज़िली इसको बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए कसूरी मेथी, हाथ से मसल के डालिए तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया और इसको मैं अब कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि ये हमारी अच्छे से कुक हो जाएँ और इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। तकरीबन आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा तो ये ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें पक चुकी हैं। अब हम लास्ट में इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दिया 2 से 4 टेबल स्पून। अब हम इसको 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये इसमें सारे फ्लेवर आ जाएँ और ये दम पर हम रख रहे हैं इसको 2 मिनट के लिए और ताकि इसका सारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाल ली अपनी खंडवियाँ, बहुत ही मज़े की यम्मी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।